हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ तारा। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हम सुबह से कर रहे हैं क्योंकि ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने सुबह से ही कर रखी थी। और यहाँ पे मैं नहा चुकी थी और अभी खाना बनाने जा रही थी। तो यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और डैडी जी को और इनको दे दूँगी मैं खाना, क्योंकि सुबह सुबह खाना पीना खा के फिर इन्होंने जाना है हॉस्पिटल। और डैडी जी ने अभी दवाई लेके आए हैं क्योंकि डैडी जी का थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, तो इस वजह से वो दवाई लेके आ चुके हैं और इन्होंने जाना है आज हॉस्पिटल। तो इस वजह से डैडी जी को और इनको नाश्ता दे दूँगी। और आज सुबह के खाने में मैंने बनाई है शिमला मिर्च की सब्ज़ी और फुल्का और दही। तो यहाँ ये दोनों बाप बेटा बैठे थे, डैडी और हस्बैंड बैठे थे और टीवी देख रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह हमारे घर में डैडी जी देखते हैं न्यूज़ वगैरह, या फिर इंडिया टीवी पे स्वामी रामदेव जी का योगा आता है, तो वो जो भी बताते हैं उनको वो फॉलो करते हैं और डैडी जी भी योगा करते हैं, तो जिस वजह से सुबह सुबह वही देखते हैं। तो यहाँ दोनों बैठे थे और मैं डाल रही थी नाश्ता। तो देखिए, आ जाइए आप लोग भी, थोड़ी सी दही और शिमला मिर्च और रोटी, आ जाइए नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ। तो यहाँ देखिए बहू रानी जी घूंघट निकाल के, कितना बड़ा, ये सिमी सारे काम कर रही थी वीडियो की और डैडी जी को पता नहीं चला कि सिमी वीडियो बना रही है। देखिए मैंने कितना बड़ा घूंघट निकाल रखा है। घूंघट मैं निकालती हूँ उनसे, और ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए किया है। तो अभी मैंने सब्ज़ी में दोपहर की में तड़का लगाना है, क्योंकि शायद मैं भी जाऊँ उनके साथ डॉक्टर के पास, तो दोपहर की सब्ज़ी बना के ही जाऊंगी, फिर लेट हो जाएंगे। आज बना रही हूँ दोपहर की सब्ज़ी में सफ़ेद चने। तो सफ़ेद चने बनाने के बाद फिर आप लोगों से इसका तड़का लगाऊंगी और फिर करूँगी बात, क्योंकि ब्लॉगिंग तो स्टार्ट मैंने सुबह से ही कर रखी है। और यहाँ पे चूल्हे पे ही बना रही थी सफ़ेद चने। तो ये देखिए हमारे सफ़ेद चनों को मैंने तड़का लगा दिया और बहुत ही अच्छा कलर आया है। और चूल्हे पे थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये थोड़े से गड़कते रहें, मतलब और खादा सा पड़ता रहे और अच्छे स्वाद बन जाएंगे। और उसके बाद जो मेरे किचन में बर्तन वगैरह पड़े थे, बर्तन वगैरह को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये काम सबसे बड़ा है। तो बर्तनों वगैरह को साफ़ करके, किचन को साफ़ करके, और फिर मैं डॉक्टर के पास जाने की तैयारी करूँगी। और सिमी को यहाँ पे कह रही थी कि लाइट ज़्यादा तो नहीं आ रही, क्योंकि इस खिड़की की वजह से वीडियो थोड़ी सी धुंधली धुंधली सी दिखाई देती है। तो जिस वजह से मैं उसको पूछ रही थी कि वीडियो साफ़ आ रही है, तो वो बोल रही थी हाँ जी मम्मी। और सिमी है हमारे घर में जो थोड़ी बहुत ही वीडियो शूट कर लेती है ब्लॉग के लिए, वरना मैं आजकल थोड़ा ब्लॉगिंग से दूर ही हो गई हूँ। क्योंकि देखिए जब कोई घर में बीमार होता है तो ये काम करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि डैडी जी नहीं जानते ब्लॉगिंग के बारे में, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है शूट करना। और सिमी यहाँ पे पढ़ रही थी। देखिए आज सिमी का साइंस का चैप्टर 4 का ट्यूशन में टेस्ट है, तो वही याद कर रही थी और मैं उससे थोड़ा बहुत सुन रही थी। और कितने बड़े बड़े ज़्यादा क्वेश्चन है उसके, तो वो याद कर रही थी, और एक्सरसाइज वगैरह जो भी होती हैं वो याद कर रही थी। सिमी का बहुत सारा काम ऐसे ही पूरा दिन चलता रहता है। तो यहाँ हो गई है दोपहर, और दोपहर का खाना पीना हो चुका है। तो मैं कर रही थी कंघी, क्योंकि बालों में कंघी करने का भी टाइम नहीं लगता और ना ही मन करता है जब परेशानी घर में हो। तो सोचा चलो कंघी कर लेती हूँ, फिर बनाऊँगी उसके बाद चाय, क्योंकि फिर चाय का टाइम हो जाएगा। और थोड़ा सा इसके बाद मैं बुनाई करूँगी पहले, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है चाय के लिए, तो थोड़ी सी बुनाई कर लूँगी। और अब कंघी करने के बाद फिर बैठ जाऊँगी बुनाई करने। तो देखिए यहाँ पे बुनाई करने बैठ गई। जो मैंने प्रोजेक्ट लगा रखा है वही प्रोजेक्ट मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोजेक्ट था वो, जिस वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाई इसको। घर चली गई थी ससुराल, तो वहाँ पे जाके यहाँ से मैं उठा के नहीं ले गई थी, क्योंकि काफ़ी भारी हो गया था। ये बेडशीट है तो ऊन में ज़्यादा भारीपन आ जाता है, तो मैं इसको नहीं ले गई थी वहाँ पे। और डैडी जी यहीं पे थे, इसलिए मैंने दुपट्टा ओढ़ रखा है। तो मुझे लग रहा था कहीं से भी आ जाएंगे, तो घूंघट तो मैं देखिए निकालती हूँ उनसे। तो यहाँ पे वही अपना क्रोशिया का वर्क कर रही थी। उसके बाद फिर सिमी को तैयार करूँगी ट्यूशन के लिए, क्योंकि उसकी भी चोटियाँ वगैरह बनानी होती हैं और ट्यूशन के लिए उसको तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ सिमी रानी हमारी अपने कपड़े रख रही थी और वो तैयार हो चुकी थी, कंघी वगैरह मैंने कर दी थी।
और सिमी को भेजने के बाद फिर मैं पीछे, मुझे दीदी ने आवाज़ लगा दी थी, जो मेरे पड़ोस में ही रहती हैं, उनके पास गायें हैं। तो जो हमारे पीछे बगीचा है उसमें पूरे में घास ही घास हो गया था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद घर से आए। और यहाँ पे दीदी काट रही हैं घास, और ये सारी बेलें भी ख़राब हो गई हैं बरसात में, और बहुत सारा घास ही घास हो गया है। तो जितनी भी सब्ज़ी लगाई थी वो सब ख़राब हो गई है, क्योंकि वो गर्मी की सब्ज़ी थी। और अब बना दी है मैंने चाय, तो डैडी जी को दे देती हूँ चाय, और ख़ुद भी पी लूँगी। हस्बैंड को चाय नहीं देनी है, डॉक्टर ने मना कर रखा है। और डैडी जी बहुत कम लाइट मीठा पीते हैं, तो उसके बाद मैंने अपने कप के लिए चीनी डाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय पी के फिर कर लेते हैं आप लोगों से बैठ के बात, और पी लेते हैं चाय। तो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ, और मैं हूँ तारा। तो शाम का टाइम हो रहा है, और अभी पानी आया था तो टंकी भर गई थी, तो मैं पहले नीचे से टंकी बंद कर देती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो टंकी मैंने बंद कर दी है, और मैं छत पे आई थी, क्योंकि नीचे डैडी जी और ये बैठे थे, तो दोनों बात कर रहे थे। अभी डैडी जी सिमी को छोड़ के आए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, सिमी ट्यूशन जाने लगी है अभी, तो उनको छोड़ के आए हैं। और आज दिन है सोमवार का। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हस्बैंड के जो पत्थरी है वो यूरियन पाइप में फंस गई है, तो जिस वजह से डॉक्टर शायद ऑपरेशन करें। तो आज वहीं पे गए थे, ये डॉक्टर के पास गए थे। पहले डैडी जी को लेके गए थे, क्योंकि सुबह सुबह डैडी जी को यूरिक एसिड बढ़ जाता है उनका, तो उनको पेन होने लग जाती है जोड़ों में। तो उनको रात को काफ़ी तकलीफ़ थी, लेकिन उन्होंने अलग कमरे में जैसे सोते हैं वो सिमी के साथ, उन्होंने हमें बताया नहीं। सुबह उठ के पता चला कि उनके पैर में दर्द है। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप चाय पी के सुबह की आप पहले दवाई ले आओ। तो सिमी के पापा उसको डैडी जी को ले गए थे। और यहाँ पे देखिए धूप कितनी ज़्यादा है, और नीचे मैं वीडियो एडिट कर नहीं सकती क्योंकि डैडी जी बैठे हैं। तो डैडी जी के सामने मैं फ़ोन उठा के ऐसे ब्लॉगिंग नहीं कर सकती, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि देखिए मैं घूंघट भी निकालती हूँ उनसे, और थोड़ी शर्म भी लगती है। अभी इतना ब्लॉगिंग में कहते हैं ना कि पक्के नहीं हुए अभी। तो वही बात कर रही थी आप लोगों से कि आज हस्बैंड को भी दिखाने हॉस्पिटल गए थे। तो हॉस्पिटल में उन्होंने आज चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड नहीं किया। जो डॉक्टर हैं, जो सर्जन है, उनका कहना है कि जो इनकी पथरी है उसकी कंडीशन ज़्यादा टूटने की है, तो इस वजह से वो 1 महीना देखेंगे कि 1 महीने तक अगर वो पथरी टूटी नहीं, और या फिर यूरिन पाइप में नीचे नहीं आई, तो फिर उसका शायद जो भी दूरबीन वाला ऑपरेशन होता है वो करेंगे। लेकिन अभी के लिए उनको पेन किलर वगैरह दवाई फिर दे दी है, और अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं किया है। तो डॉक्टरों ने तो पूरा कहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती, या वो किडनी को ख़राब करती होती, या सोजस होती उसमें, तो हम ऑपरेशन जल्दी कर देते। क्योंकि हमें जहाँ क्रिटिकल सिचुएशन लगती है ना, वहाँ पेशेंट की हम देर नहीं करते, तो ऑपरेशन कर देते हैं। तो हमें ऐसा इनके केस में कुछ नहीं लग रहा। तो दर्द है, दर्द तो देखिए होगा, अगर पथरी फंसी होगी तो दर्द तो होगा। यही बात डॉक्टर ने बोली कि दर्द तो होता है, जब पथरी की पेन होती है तो लाजमी है कि दर्द तो होता ही है। तो चलिए कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप लोगों की ब्लेसिंग रही, आप लोगों की दुआ रही, तो शायद ऑपरेशन के बिना ही पथरी निकल जाए। और यही अपडेट देने के लिए मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग सुबह से की थी, लेकिन भैया की बात करने का टाइम नहीं लगा। और अभी थोड़ी देर पहले ही पानी आया था, और दीदी आए थे घास काटने के लिए, जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, तो वही आए थे। क्योंकि घर रहे हम 10 से 15 दिन घर पे रहे, ससुराल में रहे, तो वहाँ रहने की वजह से यहाँ पे जो बगीचा था घर के पास, जिसमें हम सब्ज़ी वगैरह लगाते थे, तो उस बगीचे में बहुत सारा घास हो गया था। जैसे कि बरसातें हैं, तो बरसातों में बहुत सारा घास हो जाता है। और आज पता नहीं क्यों मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जैसे मैं घर गई थी ना, तो मैंने घर में काफ़ी काम किया था। घर का मतलब जो डेली वेयर में काम होता है वो नहीं किया था, स्टिचिंग वगैरह का किया था, और नीटिंग का किया था। वहाँ जाके भी नहीं छोड़ा। हाँ, ये है कि वीडियो नहीं बना पाई थी वहाँ जाके, क्योंकि बच्चे थे 4-5, शोर होता था, तो नीटिंग वगैरह नहीं कर पाई। वहाँ पे बुनाई की है, लेकिन वीडियो नहीं बना पाई। और जिसकी वजह से मुझे क्या हुआ, वहाँ पे हर टाइम घूंघट वगैरह निकालना पड़ता था, क्योंकि वहाँ और भी लोग थे। तो गांव में जैसा अपना गांव का कल्चर होता है, जैसा माहौल होता है,
और जैसा रिवाज होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें भी ढलना पड़ता है। और तो मुझे क्या हुआ वहाँ जाके, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा सर्वाइकल हो गया वहाँ जाके, और इतनी ज़्यादा मेरे गर्दन में पेन है ना, 3-4 दिन हो गए मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती रात को, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है गर्दन में। पहले मुझे 4-5 दिन ये जो पैरों की तलियाँ होती हैं इनके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती थी। शायद मैंने सोचा कि जैसे कि हस्बैंड बीमार थे तो हमारी भाग दौड़ बहुत होती रही, तो मैंने सोचा जैसे कि लोग आते थे मिलने तो 1 मिनट भी आराम नहीं लगता था मुझे, मतलब 1 मिनट भी बैठने का नहीं लगता था। क्योंकि आप लोग जानते हो मैं घर में अकेली हूँ और हस्बैंड और डैडी जी हैं, तो वो तो घर का काम नहीं कर पाते, और सिमी अभी छोटी है, तो जो भी देख रेख करनी होती है या घर के काम करने होते हैं या बाहर से कोई या उसको चाय वगैरह देनी होती है तो वो खुद ही मुझे करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा था शायद इस करके मेरी एडियो में दर्द हो रहा है, लेकिन शायद ये मेरा वहम था शायद। और अब मुझे एडियो में भी दर्द हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर मेरा कहीं थायराइड तो नहीं बढ़ गया। देखिए हम लोग क्या करते हैं, लेडीज़ लोग घर के कामों में पड़े रहते हैं, हस्बैंड की केयर करते हैं, परिवार वालों की करते हैं, और जब अपनी बारी आती है तो ना ही अपने लिए टाइम निकलता है। सोच रही थी मैं एक दिन कि मैं थायराइड का टेस्ट करवाऊँ, तो देखूँगी किसी दिन, हमारे घर के पास ही लैब है तो वहीं पे जाऊँगी और वहीं पे कभी टेस्ट कराऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो, और आप लोगों से मुझे बहुत शिकायत है, प्लीज़ चैनल को देखा कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने प्यारे प्यारे आप कमेंट्स करते हो लेकिन चैनल को आप वॉच टाइम बिल्कुल भी नहीं देते। आप प्लीज़ ज़्यादा नहीं तो वीडियो को कम से कम 1 मिनट तो देखिए, 2 मिनट देखिए, क्योंकि देखिए वीडियो बनाना जितना आसान लगता है इतना नहीं है। परिवार में रह के भी और काम इतना होने के बाद भी यूट्यूब पे काम करना कोई आसान बात नहीं है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप लोग मेरी प्लीज़ वीडियो को देखिए, ताकि मुझे थोड़ी बहुत ही हेल्प हो सके। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हस्बैंड 1 महीना हो गए शॉप पे नहीं गए हैं, तो थोड़ी सी कंडीशन ख़राब हो जाती है, और जब ऑपरेशन होगा उसके बाद तो पैसे लगेंगे ही। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी भर ही कमाना है अगर इंसान की सेहत ठीक रहे। लेकिन फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल अगर मेरा ग्रो हो तो मैं अपने चैनल ग्रो होने के बाद वो मोनेटाइज हो और मैं अपनी जो मेरी यूट्यूब की सैलरी है मैं उससे कुछ ना कुछ कर पाऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। और यूट्यूबरों से ही कह रही हूँ, क्योंकि जो ब्लॉग बनाते हैं वही हमें लोग देखते हैं, और थोड़े से ही लोग होंगे जो हमें ज़्यादा बिना यूट्यूब पे जो काम करते हैं वो देखते हैं। तो आप लोगों से प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि प्लीज़ वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए, और मेरे चैनल पे अगर आपको चैनल में कोई कमी लगती है तो वो भी बताइए। और आप लोगों को बस यही कहूँगी लास्ट में कि खुश रहिए और मस्त रहिए, और अपने शरीर का और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।